हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो गाइज, राइट। तो देखिए, आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। हमेशा की तरह गाइज आपके पार्टनर में बवाल ही चल रहे हैं। हमेशा आपकी पार्टनर की लाइफ में बवाल की एनर्जीज ही होती है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। और ये क्यों होता है पता है? बिकॉज अगर कोई इंसान गलत डिसीजन ले लेता है ना लाइफ का, तो ये जो कर्मा है ना, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। और जब से आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, धोखाधड़ी की है, जो कुछ भी किया है आपके साथ, अगर आपने आपकी तरफ से ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ निभाया था, आप आपके पार्टनर के साथ लॉयल थे, उनके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे थे गाइस, और अगर इस इंसान ने आपको चीट कर दिया, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे कोई अदर पर्सन हो, जो कुछ भी इस इंसान ने चुना, तो उसके बाद से इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्मा इसे फेस करना पड़ा है गाइस। और करंटली भी वही एनर्जीज है, खास करके फीमेल है कोई, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर आपके पार्टनर किसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मैरिज में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, तो वहाँ पर ये उनकी टॉक्सिक वाइफ हो सकती है, या तो टॉक्सिक हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर कोई उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है गाइस। बिकॉज एनर्जीज आज मिक्स्ड एनर्जीज है, सभी व्यूअर्स के लिए एनर्जीज आई है यहाँ पर निकल कर। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ सोलमेट्स है, कुछ कार्मिक सोलमेट्स है, कुछ कार्मिक्स है गाइस। तो आप खुद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। हो सकता है आपके पास्ट से कोई पर्सन लौट कर आ रहा है, या तो उनकी एनर्जीज आप फील कर पा रहे हो और आप अपने आप को एक ट्रैप में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और सेम आपके पार्टनर भी एग्जैक्टली वही महसूस कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले। आपके जो पार्टनर है थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं गाइस। बिकॉज थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज़ है डेविल की एनर्जीज़ है, और डेविल की एनर्जीज इस तरीके की होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, नार्सिसिस्ट एनर्जी होती है। डेविल जो होते हैं लव बॉम्बिंग करते हैं गाइस। लव बॉम्बिंग मतलब क्या? इतना प्यार जताना, इतना प्यार जताना, बहुत प्यार जताना कि जैसे कि एक दिमागी बीमार इंसान किस तरीके से अपना प्यार जताता है, साइको, एक जो साइको होता है जिसका प्यार करने का जो तरीका होता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इस तरीके के कनेक्शन में कोई यहाँ पर पास्ट में फंसा था या करंटली फंसा हुआ है। बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करना, सुसाइड्स की धमकियाँ मिलना या देना, इस टाइप के कनेक्शंस, या फिर तुम नहीं मिले तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा या तुम्हें ख़त्म कर दूंगा या दूंगी, ये वाली एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा भयानक है गाइज आज की रीडिंग में। तो ये जो कुछ भी कनेक्शंस है गाइज यहाँ पर, इन लोगों के साथ आपका और सामने वाले इंसान का आपके साथ यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा जुड़ा हुआ है, जिस वजह से आप उस कॉर्ड को करने में यहाँ पर ना कट नहीं कर पा रहे हो गाइज। आपको वो स्ट्रॉन्ग जो कॉर्ड है ना वो कट करनी होगी। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस कीजिए गाइज, आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस आपको करने होंगे। और जब भी आप ये मेडिटेशन करोगे ना, तो आपको सामने सब दिखाई देगा, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली एक ऐसा रील चलने लगेगी, जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए सही पर्सन कौन है, टॉक्सिक कौन है, किसे आपको रिलीज़ करना है, और कौन आपकी लाइफ में दोबारा से लौट कर आने वाला है। ये नेचुरली होगा। कुछ व्यूवर्स के साथ एक ही फर्स्ट मेडिटेशन में ही हो सकता है कुछ व्यूवर्स को वो डेली करना पड़े, और डेली फिर बाद में आपको कुछ एक्सपीरियंसेस हो, और फिर आपको जो भी एनर्जी रिलीज़ करनी है वो एनर्जी रिलीज़ हो जाए, और जो आपके लिए सही है वो आपके लिए रहे। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा हमेशा से ही मैनिपुलेशन, उसके हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करना। आपके पार्टनर्स ने, बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर्स ने उनकी फैमिली में, या जो भी ये थर्ड पार्टी है उनके साथ आपके बारे में डिस्कशन ज़रूर किया है।
आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन ये थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज़ है, थर्ड पार्टी के दिल में, दिमाग में आपके प्रति जो इनसिक्योरिटी है, जो जेलसी है, जो रिवेंज की भावना है, या पूर्व जन्म के जो भी कर्मा यहाँ पर अभी भी एक दूसरे से कनेक्ट है, वो जो एनर्जीज़ है वो ना आपको आगे बढ़ने दे रही है, ना आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने दे रही है, ना थर्ड पार्टी रिलीज़ करने दे रही है। तो यहाँ पर सब अटक चुके हैं। एक ट्रैप दिख रहा है, एक जाल दिख रहा है, जिस जाल से ना आप बाहर निकल पा रहे हो, ना आपके पार्टनर और ना थर्ड पार्टीज़। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आप लोगों को कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस करने ही होंगे गाइज़। और देखिए, आप जितना ज़्यादा नेगेटिविटी होल्ड करके रखते हो ना गाइज़, उतना आपकी लाइफ में भी डिलेज आते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स को ये लगता है कि सामने वाले पर्सन ने इतना ज़्यादा गलत किया है, तो हम कैसे उसे माफ़ कर दें, या कैसे आगे बढ़ जाए, या वॉटेवर जो कुछ भी है, लेट गो किस तरीके से कर दे, राइट। ये भी सही बात होती है गाइज़, ये भी सही है, ये सच्चाई है। अगर कोई हमें पेन देता है तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है कि सामने वाले इंसान को लेट गो कर देना, राइट। बिकॉज़ आत्मा से आप लोग रोते हो, तो आपकी आत्मा भी वेट करती है जस्टिस के लिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर इनर वर्क करते हो गाइज़, अगर आप प्रॉपरली कुछ मेडिटेशंस करते हो जो आपकी एनर्जीज़ के लिए सूटेबल है, आपके अंदर जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस है वो क्लीन करने के लिए अगर आप प्रॉपरली कुछ मेडिटेशंस करते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर आपने जो ये एनर्जीज होल्ड करके रखी हुई होती है ना, चाहे रिवेंज की हो, चाहे सामने वाले पर्सन को कब कर्मा मिलेगा थर्ड पार्टी को, या आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई सही पर्सन नहीं आ पा रहा है, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सब चीज़ें उन मेडिटेशन से धीरे धीरे रिलीज़ हो जाती है गाइज़। और आप खुद ही अपने आप से ये चीज़ें लेट गो करना सीख जाते हो। लेकिन ये मैंने बातें आपको बताई है, आपने सुनी है और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है गाइज़। ये आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होती है, आपका जो अवचेतन मन होता है। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए हमारा अवचेतन मन क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्या होती है। सर्च कीजिए गाइस, आपको पता चलेगा। साइंस भी होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से इंटरकनेक्टेड होती है, किस तरीके से हमारे सिस्टम में नेगेटिविटी स्टक होती है, ट्रॉमास होते हैं, और वो हमें किस तरीके से रिलीज़ करना ज़रूरी है ताकि हम नेक्स्ट डायमेंशन में आगे बढ़ सके। जिस स्टेज पर अभी हो आप लोग, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको देखना चाहिए। एनर्जी अपडेट्स तो आपको मिलते रहेंगे, डेली मिलते रहेंगे, बहुत सारे मिलते रहेंगे, बहुत सारे चैनल्स पर आप देखते हो, बहुत कुछ आपको डेली एनर्जी अपडेट्स मिलते हैं। हर जगह आपको यही मिलेगा कि थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, रिलीज़ करना चाहते हैं, पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या वो आ रहे हैं? बहुत रेयर केसेस में आते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज़ आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं। सामने वाला पर्सन आपके पास आना चाहता है, लेकिन उसके अंदर भी ब्लॉकेजेस है, आपके अंदर भी ब्लॉकेजेस है। ये उनकी सोच है, उन्हें आपकी तरफ आना है। ये उनकी सोच है, उन्हें खुद पता है कि थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, उन्हें उससे बाहर निकलना है। आप उनका वेट कर रहे हो और बस वेट में ही रह रहे हो, और फिर आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? तो ये इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज़ आप भी आपकी क्लेंजिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हो गाइज़। कुछ व्यूअर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से इनर वर्क करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना गाइज़, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 5वें दिन सब कुछ भी नहीं, फिर आगे वही। 2 दिन करेंगे, 3 दिन, ऐसा नहीं होता है गाइज़, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि जो भी आपके पार्टनर यहाँ पर फँस चुके हैं थर्ड पार्टीज़ में, उन्हें भी लग रहा है उससे बाहर निकलना, लड़ाई झगड़े तो बहुत चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेवी कर्मा मिल रहा है, लेकिन आपके अंदर के ब्लॉकेजेस की वजह से आपने जो एनर्जीज़ होल्ड करके रखी है, उसकी वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सच्चाई है, चाहे आप मानो, चाहे आप ना मानो, चाहे आप ब्लेम करो, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन सच्चाई कोई भी बदल नहीं सकता है।
तो सबसे पहली बात, आपको आपकी एनर्जीज़ को क्लेंस करना होगा, तभी आप जो भी यूनिवर्स से मांग रहे हो वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। ये आप समझ लीजिए, आपके माइंड में ये चीज़ें डाल दीजिए। अदरवाइज़ ये थर्ड पार्टी मैनिपुलेट करते रहेगी, तंत्र मंत्र करते रहेगी, आपके पार्टनर का माइंड फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर से आपके पार्टनर उसी जाल में फंस जाएंगे, फिर से आप वेट करोगे और आप वेटिंग में ही रह जाओगे, या वो पर्सन किसी और से शादी कर लेगा। अगर किसी का पार्टनर यहाँ पर किसी और से शादी कर रहा है या हो चुकी है रिसेंटली, तो गाइज़ ये क्यों हुआ है? आपको जब वक्त था तब आपने हो सकता है इनफ वर्क नहीं किया है, ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और आज यहाँ पर मैंने आपको इतना ज़्यादा गाइडेंस इसलिए दिया है गाइज़, बिकॉज़ क्या होता है ना कि हमेशा सामने वाला इंसान तो गलत है ही, उसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, थर्ड पार्टीज़ ने भी किया है, लेकिन आपको भी तो असेंड होना है, राइट? तो आपको असेंड होने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए भी कुछ करना होगा। तो ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एनर्जीज़ यूनिवर्स मुझे खुद दे रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि इन्हें लोगों को बताओ, उन्हें अब आने वाला समय बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है, बहुत सारी बीमारियाँ आ सकती है, बहुत कुछ घटित होने वाला है। तो उस समस्याओं में ये जो परिवर्तन होगा धरती पर, वहाँ पर आपकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए या जो कुछ भी आगे होगा उसमें आपकी उतनी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, पावर भी होनी चाहिए। देखिए, कोविड में बहुत सारे लोग शॉक से ही गुजर गए, मतलब डर, इतना ज़्यादा डर, बहुत सारे लोग तो फोबिया हो गए लोगों को कि कहीं कुछ हो ना जाए, राइट? तो अब आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ हो तो फिर बता नहीं सकते गाइज़, बिकॉज़ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी चल रही है ना आजकल कॉस्मॉस में, ये नेगेटिविटी ऊपर आएगी ही आएगी। तो आप बस आपके पार्टनर में ही फँस कर रह जाओगे, थर्ड पार्टीज़ में ही फँस कर रह जाओगे, तो फिर आप खुद कैसे सर्वाइव करोगे? आपको खुद को भी तो सर्वाइव करना है इस धरती पर। आप जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए हो, वो भी आपको तो वॉरियर का आपका जो ये काम दिया है, वो भी तो आपको करना है। तो उसके लिए पहले आप खुद स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली आपको अपने आप का शील्ड क्रिएट करना होगा गाइज़। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है, यहाँ पर शिव शक्ति की ऊर्जाएँ हैं, राधा जी, कृष्ण जी की ऊर्जाएँ हैं, राइट? तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, काली माँ की एनर्जीज़ है गाइज़ खास करके, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आपको यही बताना चाहती है कि आप अपने आप पर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए। बाकी आपके पार्टनर की लाइफ में जो होगा, थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में जो होगा, वो हैंडल करने के लिए रेडी है। ये मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, राइट? तो यही है गाइज़ आज का एनर्जी अपडेट। आपको अगर पसंद आया है गाइडेंस, तो आप ज़रूर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और अपने आप पर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए, ब्लॉकेजेस को क्लियर कीजिए। अगर आपको लगता है आप पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हो गाइज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है। अगर आपको किसी और से करना है, किसी और से भी कर सकते हो, लेकिन कीजिए, राइट? बिकॉज़ आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। फिर आपका पार्टनर भी काम नहीं आएगा और थर्ड पार्टीज़ भी नहीं, राइट? तो ये बहुत बड़ा मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं सभी के लिए, कलेक्टिव्स के लिए। तो इस पर भी ध्यान दीजिए गाइज़। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।